अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री नोट्स की सीरीज़ चल रही है। आज का जो टॉपिक है मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला है। इस टॉपिक से जो मुख्तसर सवालात आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 37, डिफाइन मालिकुलर फार्मूला, गिव एग्जांपल्स। मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, इनकी मिसालें दें। तो मालिकुलर फार्मूला ऐसा केमिकल फार्मूला होता है जिसमें मालिक्यूल में मौजूद एटम्स की हकीकी तादाद को बताया जाता है। एक मालिक्यूल के अंदर एटम के टोटल तादाद कितनी है, तो उसको जो फार्मूला ज़ाहिर करता है वो मालिकुलर फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल H2SO4 मालिकुलर फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इस H2SO4 से हमें पता चल रहा है कि इसके एक मालिक्यूल के अंदर जो है वो 4 ऑक्सीजन के एटम हैं, एक सल्फ़र का एटम है, 5 हो गए, और 2 हाइड्रोजन के एटम है, यानी कि इस मालिक्यूल में टोटल 7 एटम्स हैं। तो ये वाला H2SO4 मालिकुलर फार्मूला कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 38, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मालिकुलर फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला से इसका क्या ताल्लुक़ होता है। व्हेन दे आर सेम फॉर अ मालिक्यूल, तो कब ये मालिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला एक दूसरे के सेम होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि केमिकल फार्मूला की सादा तरीन शक्ल, यानी कि जिसमें मालिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो, सादा तरीन जो निस्बत होती है, उसको जो फार्मूला ज़ाहिर करता है वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का जो रिलेशन है इसको हम यूँ ले सकते हैं, मालिकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला तब सेम होंगे जब इस फार्मूले में मौजूद n की वैल्यू 1 होगी। जब n की वैल्यू 1 होगी तब मालिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर होगा। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन का मालिकुलर फार्मूला C6H6 होता है, जबकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH होता है, क्योंकि इसके मालिकुलर फार्मूला में मौजूद जो एटम्स हैं उनकी जो सिंपलेस्ट रेशो है वो 1:1 है। क्वेश्चन नंबर 39, NaCl has 58.5 AMU as formula mass and not the molecular mass justify it। इनके जो NaCl का 58.5 AMU है इसको फार्मूला मास बोला जाता है, लेकिन इसको मालिकुलर मास नहीं हम बोल सकते। इसकी वजह क्या है, तो इसका आंसर ये है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कोई मालिक्यूल नहीं होते, जिसकी वजह से 58.5 AMU मालिकुलर मास नहीं कहलाता। अगर हम इसके क्रिस्टल की बात करें तो इसके क्रिस्टल के अंदर आइंस होते हैं, यानी कि सोडियम पॉजिटिव आइन और क्लोराइड आइन Cl नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन को नेगेटिव आइंस ने घेरा होता है और नेगेटिव आइंस के गिर्द पॉजिटिव आइंस होते हैं। इस वजह से 58.5 AMU इसका फार्मूला मास कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 40, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, गिव एन एग्जांपल। यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला को किसी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। इसकी मिसाल दें। जिसका आंसर ये है, तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला का पता होना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला किसी मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशियो जो होती है, सादा तरीन निस्बत, वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। इसके बाद देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद टोटल नंबर ऑफ एटम्स की हकीकी तादाद कितनी है उनके बारे में पता चलता है। तो यहाँ से ये साबित हो जाता है कि जो empirical formula has to be multiplied with the suitable digit to get the molecular formula। यानी कि अगर हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना चाहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है, तो हम एम्पिरिकल फार्मूला को किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता चल जाएगा इस कंपाउंड का।